मुरलीगंज से आ रही है बड़ी खबर। प्रखंड विकास पदाधिकारी पर प्रमुख ने लगाए 1,65,00,000 रुपए का अवैध निकासी का आरोप। अब खबर विस्तार से। मधेपुरा जिला के मुरलीगंज प्रखंड विकास पदाधिकारी लेखापाल और नाजिर की मिली भगत से 1,65,00,000 रुपए की अवैध निकासी का गंभीर आरोप लगा है। यह आरोप प्रखंड प्रमुख अब्दुल जब्बार के द्वारा लगाया गया है, जिसके बाद क्षेत्र में चर्चा का माहौल गर्म है। दरअसल प्रखंड मुख्यालय के पुराने सभा भवन में प्रखंड प्रमुख अब्दुल जब्बार की अध्यक्षता में सोमवार को एक विशेष बैठक बुलाई गई थी। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए प्रखंड प्रमुख अब्दुल जब्बार ने कहा कि मेरे बिना अनुमति एवं जानकारी के गलत तरीके से प्रखंड विकास पदाधिकारी गोपाल कृष्णन के द्वारा 1,65,00,000 रुपए की अवैध निकासी की गई है। जब इस मामले को लेकर प्रखंड विकास पदाधिकारी को पूछा गया तो उन्होंने सभी का लेखा जोखा मौजूद होने की बात कही, जिसको लेकर शनिवार को ही एक अति आवश्यक बैठक आयोजित कर को सूचित करते हुए सोमवार को विशेष बैठक बुलाई गई थी। किंतु इस बैठक में प्रखंड विकास पदाधिकारी, लेखापाल, अकाउंटेंट, नाजिर नहीं पहुंचे। इस मामले में लेखापाल, अकाउंटेंट और नाजिर का काम देखने वाले रंजन झा ने एक फर्जी बैंक स्टेटमेंट देकर गुमराह करने का प्रयास किया। इसका खुलासा तब हुआ जब ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर इसकी जांच की गई। यह स्टेटमेंट बिल्कुल फर्जी निकला। इसके साथ ही बैंक से सभी जानकारी मिली कि किसी भी मद में राशि शेष नहीं बचा हुआ है। प्रखंड प्रमुख ने यह भी आरोप लगाया कि डोंगल अपडेट करने के लिए दिया गया था। इसके बहाने कई बार ओटीपी ली गई और इसी दौरान अवैध तरीके से राशि निकासी की गई है। इस मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हुए धरना प्रदर्शन आंदोलन की चेतावनी दी गई है। वहीं इस मामले में प्रखंड विकास पदाधिकारी गोपाल कृष्णन ने बताया कि प्रखंड प्रमुख द्वारा लगाए गए आरोप बेबुनियाद और निराधार है। उन्होंने प्रखंड प्रमुख पर कई योजनाओं के बिना एमबी के ही भुगतान कराने का दबाव बनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि प्रखंड प्रमुख के द्वारा फाइल भुगतान के लिए दिया गया है, जिसमें एमबी फाइनल नहीं है। बिना एमबी के भुगतान नहीं किए जाने की बात तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, जो कि बेबुनियाद है। प्रखंड प्रमुख और प्रखंड विकास पदाधिकारी के आरोप प्रत्यारोप के बीच कहीं न कहीं बड़े हेर फेर की बू आ रही है, क्योंकि बिना आग लगे धुआं नहीं उठता। अगर आरोप प्रत्यारोप किया जा रहा है तो निश्चित ही इस पूरे मामले में उच्च स्तरीय जांच होनी ही चाहिए। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या इस मामले में कोई जांच या फिर कार्रवाई होती है या फिर इस मामले की भी लिपापोती कर इस मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। आरोप प्रत्यारोप के बीच आप लोग को क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। आगे बने रहें। प्रखंड प्रमुख और वीडियो साहब ने क्या कहा है, इस वीडियो के माध्यम से आप सारी वीडियो में बने रहें। धन्यवाद। क्या मामला है? इतनी भीड़ दिख रही? मामला यह है जो 1,65,00,000 की राशि को वीडियो साहब ने गमन करने की काम किया। हमसे गलत ओटीपी नवीकरण के नाम पर लिया गया, उसमें 1,65,00,000 का निकासी कर लिया। हमको पता नहीं था। हमको पता ये चला तो बैंक स्टेटमेंट मांगे तो हमको गलत बैंक स्टेटमेंट दे दिया गया। का पैसा है ये है। इसके बाद हम परसों 6 तारीख को हमने सभी समिति को बैठाए, उसमें बैठक किया। विशेष बैठक करने के लिए आदेश हमको सोमवार को दिया सब पंचायत समिति के समक्ष। वीडियो साहब को मैंने एक लेटर दिया था, जिसमें प्रखंड विकास पदाधिकारी और बीपीआरओ और रंजन झा ऑपरेटर, आज वीडियो साहब प्रखंड आए और हम सारे समिति सदस्य और प्रमुख को झांसा दे के निकल गए, नहीं आए कोई पदाधिकारी। मैं इसका मांग किया था जो योजना पंजी, कैश बुक, बैंक स्टेटमेंट हमको दिया जाए। आज इसमें भागने की काम कर रहे हैं। प्रमुख साहब, आपने कहा कि वीडियो साहब के द्वारा आपको एक बैंक स्टेटमेंट दिया गया, गलत दिया गया, जिसको आप गलत बता रहे हैं, फर्जी है। हाँ। तो सही आपने देखा कि सही क्या है, सही प्राप्त हुआ? वही सही करने के लिए हम मांग किए। अच्छा, हमको नहीं दिया गया। आज सोमवार है, आज का बैठक का डेट है। आपको कैसे पता चला कि 1,65,00,000 का राशि निकासी हुआ? मैं ग्राम स्वराज पर देखा,
उसमें राशि नहीं है। गलत ब्लॉक स्टेटमेंट दिया के गया। द्वारा गलत स्टेटमेंट दिया गया है प्रमुख साहब को। तब हम जाके उसको फिर चेक करवाए, उस पर वीडियो धमकी दे दिया उसको। वो गलत वाला नहीं रंजन झा दिया हमको। हाँ, बैंक स्टेटमेंट मांगे तो यही दिया हमको रंजन झा ने। कहा ये मोबाइल का एडिट करके हमको दिया गया है। ओरिजिनल ये है। अच्छा, वो रखना भी ओरिजिनल रखेंगे। अभी हम लेटर पैड पर ओरिजिनल में क्या है? ओरिजिनल में राशि ही नहीं है। जैसे जो दिया गया यहाँ पे बताया जा रहा है कितना राशि है, इसमें राशि ही नहीं, राशि नहीं। बैंक द्वारा जो मिला है मिला। ये ओरिजिनल है 15वीं का, ये सिस्टम का है ओरिजिनल। तो दोनों में राशि नहीं है। दोनों में राशि। एक 41 बचा हुआ है, 28,000 टैक्स का पैसा बचा हुआ है। चूंकि आप लोगों के द्वारा तो मान के चलिए स्टेटमेंट वीडियो साहब से मांगा गया था, अभी वीडियो साहब जैसे कि नहीं, इसके बाद फिर से अगर आप लोगों की बात को नहीं सुना जाता है तो फिर क्या करें? धरना पर बृहस्पतिवार को धरना पर अनशन बैठेंगे हम लोग, आंदोलन करेंगे। डीएम साहब से हम आग्रह करते, डीएम साहब के यहाँ कल मैं आवेदन दूंगा। अभी कल हम आवेदन देंगे डीएम साहब के यहाँ। मेरे साथ इतना बड़ा, मेरा नाम अब्दुल जब्बार, प्रखंड प्रमुख मुरली। इस ब्लॉक में एक ऋषुश्री है, सिर्फ प्रदेश में नहीं है, प्रदेश से पहले से ही यहाँ एक ऋषुश्री है। वह है ऑपरेटर, पंचायत समिति के जो ऑपरेटर हैं, एक क्या नाम है उसका, रंजन झा। इनका पहले 2 वर्ष पहले ही यहाँ से स्थानांतरण हो गया था। किस परिस्थिति में इनको यहाँ रखा गया, और इस पंचायत समिति की सारी राशि का मालिक वही है, वही चलाता है। अगर कोई मेंबर या प्रमुख उपप्रमुख कोई अगर उनसे लेखा जोखा मांग लिया कि भाई कितना पैसा इस वर्ष आया, कितना किस मद में गया, तो ऐसे वो करता है जैसे लगता है कि कलेक्टर से भी ज़्यादा पावर में रहता है। सर, आज प्रखंड मुख्यालय के पुरानी सभा भवन में जो है प्रमुख के नेतृत्व में पंचायत समिति सदस्यों की बैठक हुई। उसके बाद आप पर जो है कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। पहला आरोप ये था कि शनिवार को एक विशेष बैठक बुलाने की चिट्ठी दी गई। उसके बाद आज जब बैठक हुई तो आप और आपके कई कर्मी पर भी ये आरोप है वो नदारत थे। क्या मामला है सर? 1,65,00,000 रुपये की अवैध निकासी और गबन का मामला है सर। सवाल आपका 2 है कि पहला आपका सवाल है कि विशेष बैठक बुलाने की चिट्ठी दी गई। तो पहला सवाल के आरोप के संदर्भ में कहना यह है कि उस चिट्ठी को आप लोग अगर देखे होंगे तो जो पंचायती राज अधिनियम 2006 का प्रावधान है कि विशेष बैठक की चिट्ठी और विशेष बैठक का जो अवधि होता है वह कम से कम 1 सप्ताह का उसमें टाइमिंग दिया जाता है, और 1/3 सदस्य के दस्तखत से ही वह आवेदन कार्यालय को सौंपा जाता है। उस आवेदन में मात्र 1 सदस्य का दस्तखत है, सिंगल 1 सदस्य के दस्तखत से विशेष बैठक बुलाने का प्रावधान कहीं से पंचायती राज अधिनियम में नहीं है। और जब बुलाना भी है तो कम से कम 1 सप्ताह का समय चाहिए, ताकि सवालों को प्रॉपर तरीके से संबंधित सारे समितियों को सवाल हस्तगत करके उसकी तामीला कराई जाए, डाक के माध्यम से या उसके घर पर चस्पा लगा के या हैंड टू हैंड अनुदेशक के माध्यम से उसको घर पर चिट्ठी तामीला पहुंचाया जाता है, जिसके लिए 1 सप्ताह का समय प्रावधानित है अधिनियम में। जो विशेष बैठक की चिट्ठी ऑफिस को प्राप्त हुई उसमें मात्र 26 घंटे का टाइम था, और वो भी सिंगल मेंबर के द्वारा, आप सब देखे होंगे। अच्छा, दूसरा सबसे बड़ा और गंभीर आरोप ये है कि प्रमुख के डोंगल का गलत तरीके से इस्तेमाल कर उनसे OTP लेकर के 1,65,00,000 रुपये की अवैध निकासी की गई है, जिसका लेखा जोखा मांगा गया है तो नहीं दिया गया है। एक रंजन झा हैं आपके यहाँ कर्मी, उनके द्वारा उनको फर्जी स्टेटमेंट दे करके उनको बरगलाने का काम किया गया है। प्रखंड प्रमुख का ये कहना है कि जब हमने ई-ग्राम सेवा पोर्टल पर जो है ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर जब हमने उसको चेक किया तो उस पर स्टेटमेंट दिखा रहा है कि किसी मद में कोई राशि ही नहीं है। क्या मामला है? ई-ग्राम स्वराज पर के पोर्टल पर आप सब आज तक देखे हैं कि पैसा है कि नहीं? उसमें आज भी 38 लाख रुपया दिख रहा है, और आपको मौखिक बोला जा रहा है कि उसमें 1 पैसा नहीं। आज के डेट में आप स्क्रीनशॉट निकाल कर देख लें,
हाँ, वो उनका कहना है कि ये टैक्स उनका का कहने पैसा दीजिए, है। उनका जो जो आरोप 38 है। लाख रुपया टैक्स का पैसा नहीं होता है। अच्छा, जो राशि तो आती ये है 1,65,00,000 का क्या अब मामला? 1,65,00,000 का जो वो बात बोल रहे हैं, 1,65,00,000 आई ही नहीं है राशि। जब आती है तो 25 लाख 30 लाख, इससे ज्यादा पैसा एक सेशन में आता ही नहीं है। पहला तो यह जाने आप। दूसरी बात कि गबन कर लिया गया, जब पैसा निकलता है तो प्रमुख साहब के द्वारा दिए गए ओटीपी और डोंगल, जिसमें हर ओटीपी में जितनी अमाउंट उसमें कटती है वह अमाउंट के साथ प्रमुख के डोंगल में, प्रमुख के मोबाइल में ओटीपी गिरता है। वह हर एक ओटीपी को हर बार देना पड़ता है उनको। तो वो आज बोल रहे हैं कि हमसे ले लिया गया, ऐसा वो आज की डेट में इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उन्होंने करीब 8 योजना हमको विदाउट एमबी, विदाउट जीपीडीपी में चढ़ा हुआ सौंप कर गए हैं, जिसका वैधानिक रूप से पेमेंट संभव ही नहीं है प्रावधानों के तहत। आज के डेट में यह आरोप इसीलिए लगा रहे हैं कि मैंने उनका गैर वैधानिक पेमेंट करने से आज इनकार कर दिया है। तो एक तरह से ये आरोप जो है आप पर प्रेशर बनाया जा रहा है भुगतान को। जी, मेरे पास 7 फाइल्स है जिसमें एमबी नहीं लगा हुआ है, जो जीपीडीपी में चढ़ा हुआ नहीं है, उसका किसी भी स्थिति में भुगतान वैधानिक रूप से संभव नहीं है। अब कुछ समिति का सर ये भी आरोप है कि बहुत ऐसे जगह हैं जो कि सड़क बना हुआ है, फिर से उस पर एमबी खोल के या और भी तरह मैं उसका एक ही जवाब योजना देता में हूं। कई बार पैसा उठा लिया गया। देखिए बता रहा है आपको, योजना का नाम कह के वो नहीं बोला होगा, भेग आरोप होगा। अगर योजना का नाम बोल दिया जाए तो उस पर कोई जवाब दिया जा सकता है। और फिर जानकारी के लिए मैं एक बात बता दूं, 5 वर्ष के बाद उसी सड़क पर योजना दोहराई जा सकती है। आरोप लगाने के लिए शब्द को और कानून को ढक कर आरोप लगाया जाता है। धन्यवाद सर। ये आरोप तब तो बेबुनियाद है सर आपके हिसाब से? मतलब ये 5 साल कानून के हिसाब से बेबुनियाद है। ठीक।